नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के पुराने चौक एरिया में। आपको बता दें, चौक की बड़ी काली जी का मंदिर लोगों में एक आस्था का केंद्र है। आपको बता दें, ये जो मंदिर है वो कम से कम, आपको बता दें, 500 साल पुराना यह मंदिर है और इससे भी ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत ही पुराना मंदिर है। पहले तो ये मंदिर एक छोटा मंदिर हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे लोग दर्शन करने आने लगे और लोगों के बीच प्रचलित हुआ मंदिर, तो इसका नवीनीकरण भी बढ़ता गया। तो चलिए यहाँ पे मौजूद जो महंत जी हैं उनसे भी मंदिर के इतिहास और चमत्कारों के बारे में जानते हैं, और साथ ही आपको बता दें कि लोगों जो यहाँ पे लोग पूजा अर्चना करने आते हैं उनसे भी जानते हैं कि उस मंदिर के प्रति उनकी क्या श्रद्धा रही है, क्या आस्था रही है। तो चलिए आपको मंदिर से रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि मंदिर की क्या खास बात है, क्या भव्य चमत्कार यहाँ हुए हैं। आपको बता दें, ये जो मंदिर है ये लखनऊ के लोगों में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है, कहीं ना कहीं पूरी हो जाती है। और लोगों के मन में एक आस्था है कि इस मंदिर को लेकर कि उनकी जो मन्नतें होती हैं, उनकी जो फरियाद लेके आते हैं वो कहीं ना कहीं पूरी हो जाती है। और ये भी बता दें कि इस मंदिर की एक ख़ास बात है, ये नवरात्र में इस मंदिर में अधिकतर भीड़ होती है। यहाँ पर लोगों का तांता लगता है और लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, और साथ ही जब उनकी जो इच्छाएं होती हैं, उनकी जो मान्यताएं होती हैं जो पूरी होती हैं, वो जब पूरे होने के बाद यहाँ पे लोग अपने अनुष्ठान माने हुए अनुष्ठानों को पूरा भी करते हैं। और साथ ही आपको मैं बता दूँ कि इस मंदिर की खास बात यह है, यहाँ पर हम जैसे कि हिंदू रीति रिवाजों की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुंडन हो गया और जैसे कि इंगेजमेंट हो गई, यहाँ पर वो कार्यक्रम भी लोग करते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर से जो शुभ कार्यक्रम किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं सफल होते हैं अपने में, और हमारे जीवन शैली को बेहतर बनाने में माँ भगवान का आशीर्वाद भी रहता है। तो चलिए यहाँ पर लोग हैं उनसे भी जानते हैं इस मंदिर के प्रति उनकी क्या आस्था रही है, और साथ ही पुजारी जी से भी जानते हैं कि मंदिर की क्या उनकी चमत्कार रहे हैं और क्या कुछ खास रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अधिक मात्रा में लोग आए हुए हैं, दर्शन करने आए हुए हैं। और साथ ही यहाँ पर पूजा अनुष्ठानों की मैं बात करूँ, यहाँ पूजा अनुष्ठान नित्य चलते ही रहते हैं और कहीं ना कहीं लोगों में एक आस्था का केंद्र बना हुआ है। और साथ ही मैं बता दूं कि इस मंदिर का जो नवीनीकरण है वो अपने में ही अलग है, अपने में ही शानदार है। तो चलिए हम मौजूद पंडित जी से जानते हैं कि मंदिर की क्या खास बात रही है और क्या पूजा और विधि रहा है। मैं यहाँ मौजूद जो भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या विशेष रहा है इस मंदिर की और क्या किस आस्था से वो मंदिर के दर्शन करने आते हैं और मंदिर की क्या मान्यताएं रही हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत लोग आए हैं यहाँ दर्शन करने आए हैं, कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक आस्था रहती है। तो मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मैम, आपका नाम? मीनू चित्रांशी। आप लखनऊ? जी हाँ, लखनऊ। अच्छा, काली जी का मंदिर जो बड़ा फेमस है लोगों में, इसके बारे में कुछ बताइए। अब इसके बारे में नहीं, तो बहुत पुराना मंदिर है और बहुत ही मान्यता है इसकी। कि क्या मान्यता रही इस मंदिर को लेकर, क्या जुड़ाव रहा है? वही काली जी का है, पुराना मंदिर है। नवरात्र में कहते हैं कि यहाँ बहुत भीड़ भीड़ होती है। हाँ, लोग भी हैं, उनसे जानते हैं कि भी आप बता दीजिए, पहले तो अपना नाम बता दीजिए। रितेश। कहाँ से आए? दिल्ली से आए। अच्छा, ये काली जी का जो मंदिर है बहुत ही लोगों में प्रसिद्ध है, लखनऊ के लोगों में, तो जिसके बारे में जो जानते हैं आपको बताएं। देखिए, बहुत प्रसिद्ध है और नवरात्र के टाइम में बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, और यहाँ पे दर्शन करना एक सौभाग्यशाली होता है अगर आपको यहाँ पे दर्शन मिल जाए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बच्चों का मुंडन के लिए बहुत अच्छा स्थान है। तो हमारे घर में जहाँ भी जब भी कोई बच्चे का मुंडन होता है तो हम लोग यहाँ आते हैं। आज भी हम लोग यहाँ पे मुंडन के लिए ही आए हैं। ये बहुत एक प्रसिद्ध स्थान है मुंडन करवाने के लिए छोटे बच्चों को। चलिए, और लोग भी हैं, उनसे भी मैं बात करूं। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं को एक अलग जुड़ाव रहता है इस मंदिर से, एक अलग कनेक्टिविटी रहती है। तो मैं मैम मौजूद है, मैं देख रही हूँ आप वो पूजा की टोकरी लिए हुए, तो दर्शन करने जा रही हैं या कर चुकी?
बस मैंने दर्शन कर लिए हैं और यहाँ पे मुंडन संस्कार भी होता है, तो मेरी भतीजी का आज मुंडन है, तो उसी के लिए हम आए हैं। मंदिर के बारे में कुछ हमें बता दीजिए जो आपको पता हो। बहुत प्राचीन मंदिर है, ये आदि शंकराचार्य जी ने बनाया था और यहाँ नारायण जी और लक्ष्मी जी और माता काली का बहुत प्रसिद्ध और ये भी एक शक्तिपीठ, तो बहुत सिद्ध मंदिर है ये। तभी यहाँ नवरात्र में बहुत भीड़ हो बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा, और बहुत मान्यता है यहाँ पे। हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि मैं अंकल से जानना चाहूँगी आपका नाम पहले बता दें। मेरा नाम विनय श्रीवास्तव। मंदिर के बारे में हमें कुछ बता दीजिए। इस मंदिर बहुत प्राचीन है, बहुत दिव्य है और बहुत ही मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। आप यहाँ आए, मन और श्रद्धा से कुछ माने तो निश्चित है कि आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आप किस श्रद्धा से इस मंदिर में आते हैं? मेरी श्रद्धा, हाँ, क्या आपकी क्या श्रद्धा रही इस मंदिर को लेकर? देखिए, काली जी के प्रति श्रद्धा हमेशा रही है। काली जी के हम उपासक भी हैं और उनकी शक्तियों में हमको पूर्ण विश्वास है। इसलिए मौका कोई भी हो, अवसर कोई भी हो, काली माता का आशीर्वाद और उनको प्रणाम किए बिना श्रद्धा संपूर्ण नहीं होती। इसीलिए हम जब भी मौका मिलता है यहाँ अवश्य आते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मंदिर के प्रति लोगों की एक बहुत ही बड़ी आस्था रही है, बहुत बड़ा विशेष रहा है। तो चलिए यहाँ पे मौजूद जो पुजारी जी हैं उनसे जानते हैं कि मंदिर की क्या खास बात रही है और क्या कुछ अहम रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर अनुष्ठान भी चल रहा है और नित्य यहाँ अनुष्ठान चलते रहते हैं, नित्य यहाँ पे पूजा अर्चना चलती रहती है। तो यहाँ पर मौजूद पंडित जी से जानते हैं कि क्या कुछ खास होने वाला है और क्या कुछ अहम होने वाला है। तो मैं पंडित जी को आपसे उनसे जानते हैं कि क्या कुछ खास रहा है। तो पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी पहले तो अपना नाम बता दें। हमारा नाम सत्यदीन अवस्थी है। मैं यहाँ का पुजारी हूँ, ज़्यादा दिनों से यहाँ हूँ, करीब 25-30 साल हो गए हमको। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इस मंदिर का नाम मठ श्री बड़ी काली जी मंदिर है। बड़ी काली जी मंदिर कैसे हुआ और इसकी स्थापना कब हुई, इसके बारे में हम बता रहे हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य जो ईस्वी से 200 वर्ष पहले, यानी लगभग 2200-2400 वर्ष हुए, तो आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ आकर के, और ये एक निर्जन स्थान था, टीला था, गोमती का किनारा था, यहाँ आकर के तपस्या की और आभास हुआ। उन्होंने बद्रीनारायण, केदारनाथ, रामेश्वरम जैसे स्थानों की स्थापना की, शक्तिपीठ की स्थापना की। उनके द्वारा यह मूर्ति निकाली गई और इसकी स्थापना की गई। जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये लक्ष्मी और नारायण के स्वरूप में है। बड़ी काली जी नाम क्यों पड़ा ये आप समझिए। हमारे सभी वेदों में जो लिखा हुआ है, देवी पुराण में लिखा हुआ है, काली काली महाकाली, महाकाली बड़ी काली का नाम हुआ। काली काली महाकाली, काल के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्ते। तो ये वो नारायणी है जो नारायणी के साथ विराजमान है। ये भी अजीब किस्सा था क्योंकि बड़ा भयानक रूप माँ काली का, जिनके सामने जिस समय वो युद्ध में उतरी और चंडी का रूप धारण किया, किसी के बस में नहीं थे। अब उनका क्रोध शांत करने के लिए तो भगवान शिव को लेटना पड़ा। यह दृश्य देखकर सभी देवी देवता जब घबरा गए। ये पुरानी जन को मालूम है कि लक्ष्मी रूप धरो जगमाही, श्री नारायण अंग समाही। नारायण के अंग में समाहित होकर लक्ष्मी जी जब एक स्वरूप में हो गई, तब उनका रूप दिया गया कि काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्ते। फिर लिखा है कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। यानी तीनों देवियां, ब्रह्मा विष्णु महेश, इंद्र कुबेर नारद और सभी देवता, भगवान शिव, ये सब यहाँ पर अपनी साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। इसलिए इसका दरबार कहा गया। ये माँ का दरबार है, बड़ी काली जी का, नारायणी स्वरूपा है, सबके मंगल कार्य पूर्ण करने वाली, सर्व मंगल मांगल्य, सबका मंगल पूर्ण करने वाली माँ बड़ी काली जी का मंदिर है। यहाँ पर लोग आते हैं,
उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, मनवांछित फल पाते हैं। और ख़ास चीज़ तो ये है कि जैसे भी टूटी फूटी पूजा यहाँ इंसान करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो पहली बार आता है वो समझ लीजिए उसके ख़ानदान से ख़ानदान आता ही रहता है। मंदिर से जुड़े कुछ चमत्कार ऐसे हैं जो हमारे दर्शकों को बताइए जो हुए हैं। जो चमत्कार हुए आज के लगभग 200-250 वर्ष पहले यहाँ रकाबगंज के निवासी साहू जी थे, जो सामने आप देख रहे हैं सिंह के बगल में स्टेचू बना हुआ है। वो उन्होंने अपना सर चढ़ाया था और माँ अवतरित हुई जो चंडी रूप सामने देख रही हैं, इसी चबूतरे पर आकर के कन्या के रूप में बैठ करके और आटे की लेई से उनका सर जोड़ा था। आज भी उनके पोते परपोते जो है रकाबगंज में रहते हैं। एक घटना ये है। दूसरी, यहाँ लोग अपनी जबान चढ़ाते थे और जबान चढ़ाते थे 1 घंटे 2 घंटे बाद स्वयं जयकारा करता था व्यक्ति और उसकी जबान पूरी हो जाती थी। ये तो करीब करीब वही 25 साल पहले से बंद हुआ है। ये हमारे सामने घटना घटी जो जबान चढ़ाने वाली। तब से सभी मंदिरों में ताला बंद कर दिया जाता है कि कोई व्यक्ति ऐसा न हो जो अंदर जा कर के जबान चढ़ा सके, प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन आने वालों में मैं आपके सामने माइक में कह रहा हूँ, ये सारे देश दुनिया में खबर होगी। यहाँ लाल बहादुर शास्त्री के परिवार के मुंडन आज भी होते हैं। कोई भी जैसे कहा जाए कि राजनीति का दरवाज़ा यूपी से खुलता है, यहाँ लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी और यहाँ जो राज्यपाल हुए जो टंडन जी हैं, अच्छे अच्छों की राजनीति माँ के दरबार से शुरू हुई। नंगे पैर आ करके और माँ की पूजा करते थे, यहाँ का प्रसाद लेते थे। और राजनीति अटल बिहारी वाजपेयी सबसे पहला चुनाव लखनऊ से लड़े माँ के चरणों में आकर के। और लाल बहादुर शास्त्री जिनका मुंडन खुद यहाँ हुआ था और देश के प्रधानमंत्री हुए, आज भी उनके परिवार के लोग मुंडन कराने आते हैं। जो देश से बाहर विदेश में रहते हैं, विदेश से भी आकर के मुंडन कराते हैं। जिनके संतान नहीं होती है कोई, ये माँ की कृपा है, उनको संतान बस उसी घर से प्रथा चल गई कि मुंडन यहाँ कराएंगे। और मुंडन क्षौर कर्म बहुत पुरानी इतिहास गाथा हमारे बोध गया से। हाँ, यहाँ का संचालन बोध गया से होता है। मठ बोध गया जो है वहाँ हेड ऑफिस समझिए, यहाँ का महंत जी हमारे वहाँ रहते हैं, वहीं का महंत यहाँ नियुक्त होता है। पुजारी, मैनेजर सब यहाँ के होते हैं, ट्रस्ट यहाँ की होती है, लेकिन महंत जो है बोध गया का हमेशा होता है। और जिनका शरीर त्यागा गया, यहाँ त्यागा, उनकी यहाँ पर समाधि बनाई गई। अभी हमारे सामने 2 गुरु समाप्त हुई। एक के नाम से सामने बनी हुई है जो स्थान बना है, और दूसरे राम अवतार गिरी जो भी 18 में ख़त्म हुई, वो नीचे समाधि बनाई गई। फिर वहाँ से महंत चुने गए जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी गिरी हैं, वो यहाँ के अध्यक्ष हैं और वो मंदिर का संचालन कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं बड़े सुचारू रूप से। हम यही कहेंगे कि व्यक्ति क्या चलाएगा, लेकिन माँ की इतनी असीम अनुकंपा की इतनी भीड़, नवरात्रि अन्य दिनों में भी भीड़ होती है, किसी भी तरह की आज तक कोई घटना नहीं घटी। आराम से लोग दर्शन करते हैं और दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती जा रही है, इनकी मान्यता बढ़ती जा रही है, क्योंकि नारायणी के स्वरूप में बड़ी काली जी मंदिर पूरे भारत में नहीं है। ये भी हमने 2006 में चैलेंज किया था कि जितने भी मठाधीश मठ वाले और दूर दूर दराज के हैं, एक दक्षिण भारत में लक्ष्मी नारायण स्वरूप में, लेकिन उनको काली की माँ कहा जाता है। बड़ी काली नहीं बल्कि काली की भी माँ कहा जाता है, क्योंकि पूरी सृष्टि की माँ अगर कही जाए तो लक्ष्मी ही है। समुद्र मंथन से निकली हुई लक्ष्मी, जिनका वर्णन भगवान विष्णु ने किया। विष हलाहल और ऐरावत हाथी और जना था, उन 14 रत्नों में सभी देवताओं ने लिया, और भगवान विष्णु ने जो है लक्ष्मी का वर्णन किया, क्योंकि नारी स्वरूपा लक्ष्मी जो कही गई है, आज भी
बचपन से हम उसको देवी मानते हैं। कन्या जब छोटी होती है देवी पूजन होता है, उसका कन्या स्वरूप पूजते हैं, देवी मानते हैं, देवी देवी कहकर बड़ी होती है, शादी होती है। उस समय भी कन्या को यही कहा जाता कि हमारी कन्या जा रही, जिस घर जाती है कहते हैं हमारे घर में देवी आ गई, हमारे घर देवी आ गई, लक्ष्मी आ गई, कहते हैं ना लोग। और अंत तक वो जब माँ बनती है तो फिर वो सबकी माँ हो जाती है। बच्चे की माँ के बजाय घर के पूर्वज भी जो होते हैं वो बच्चों से पूछे माँ कहाँ गई, तो वो माँ होती है। और माँ अंत तक माँ का स्वरूप रखती, चाहे वो दादी माँ हो चाहे बड़ी माँ हो, माँ होती है। इसलिए लक्ष्मी स्वरूपा लक्ष्मी जी ने स्वयं जो है नारायण के शरीर में प्रवाहित होकर और इस रूप का धारण किया, जो कि लक्ष्मी और नारायण का एक स्वरूप है। जो हमारे यहाँ विग्रह है नवरात्रि में निकलता है, वो एक स्वरूप है। लक्ष्मी और नारायण की मूर्ति बहुत पुरानी मूर्ति है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितने हजार वर्ष पहले होगी। वो सरकार के संरक्षण में है, जानकारी में है। शायद पहले 2 मूर्तियां थीं, लेकिन अब भारत में एक मूर्ति है जो यहाँ संरक्षित है। और उसकी नवरात्रि में राज्यपाल या कोई और उनका भेजा हुआ वरिष्ठ व्यक्ति आता है, उसके सामने वो तहखाने से निकाल करके और सामने पेश होती है। उसके दर्शन पूजन होते हैं, अष्टमी नवमी को दर्शन होते हैं नवरात्रि में, फिर वो अपने गर्भगृह में होती है। मैं मंदिर की पूजा की मैं बात करूं, पूजा अर्चना का क्या टाइमिंग है और क्या प्रसाद रहता है? टाइमिंग सबसे पहले सुबह 4 बजे घंटा बज करके 9 घंटे बजते हैं। घंटे बजाने के बाद कपाट खुलते हैं, माँ पर्दे के अंदर करके माँ के वस्त्र बदलाए जाते हैं, स्नान कराया जाता है, पंचगव्य से स्नान होता है। स्नान करने के बाद उनका भोग लगता है, फिर टीका चंदन सब होता है। उसके बाद आरती होती है, मंगला आरती प्रातः, वो 4:30 बजे। 4:30 बजे के बाद जितने भी देवी देवता हैं स्नान करा करके टीका चंदन होता है। 5 बजे गेट खुल जाता है, दर्शनार्थी आते हैं। 2-4 दर्शनार्थी 5 बजे के बाद आना शुरू कर देते हैं। फिर 8 बजे आरती होती है, वो बड़ी आरती होती है जिसमें लौंग कपूर घी, कम से कम 200 ग्राम लौंग, 200 ग्राम कपूर और 250 ग्राम 300 ग्राम घी प्रति टाइम लगता है। दोनों टाइम आरती होती है। दोपहर को 1 बजे मंदिर बंद कर दिया जाता है। 8 बजे आरती होने के बाद 9 बजे भोग लग जाता है। संध्या को 7 बजे भोग लगता है, 8 बजे आरती होती है, 9 बजे फिर साफ सफाई करके 10 बजे शयन आरती करके और विश्राम करती है माँ। ये यहाँ की दिनचर्या है। मैं भोग की बात करूं तो भोग में क्या विशेष रहता है? ये माँ हर तरह का भोग ग्रहण करती है। हमारे यहाँ जो भोग, पहला तो यही नित्य का होता है कि जो भोग यहाँ के पुजारी गण और वितरण किया जाता है वो भोग लगता है। जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, छोटी छोटी रोटियाँ बनाई जाती हैं, कटोरियाँ 8 लगाई जाती हैं और वो भोग लगता है। भोग वितरण होता है, उसके बाद हम सब वही प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये नित्य की क्रिया होती है। हर दिन बदल बदल के भोग लगता है। दालें बदल दी जाती हैं, सब्जी बदल दी जाती है। कभी पूरी सब्जी का होता है, सूख संभार है या कुछ है तो खीर का भोग लगता है, हलवा का भोग लग जाता है। इस तरह कभी अमावस्या या पूर्णिमा के दिन जो है 56 भोग लगता है। जो चांदी का थाल और कटोरियाँ हैं 56, उसमें 56 तरह के 56 प्रकार के भोग लगे। जी हाँ। कभी मिठाई मंगवा लिया जाता है राधे लाल या आर्डर दर के राम आश्रय से, तो वो शुद्ध देसी घी का 56 भोग बनाते हैं और वो आता है लगता है। कभी माँ के दरबार में ही बन जाता है। आए दिन यहाँ भंडारा हुआ करता है। जैसे मकर संक्रांति को भंडारा हुआ, 1 जनवरी को भंडारा हुआ, नवरात्रि 9 दिन पूरा भंडारा चलेगा। 9 दिन पूरा भंडारा, 10वीं के दिन बड़ा भंडारा होगा। फिर रथ यात्रा आती है, रथ यात्रा जगन्नाथ जी की निकलती है, बड़ा बृहद कार्यक्रम होता है, उसमें भी भंडारा होता है। तो इनकी कृपा बनी रहती है कि ये भंडारा नित्य 10, 20, 50 आदमी तक का तो भंडारा नित्य माँ कराती है और नित्य भोजन होता है, भोग लगता है। सब भोग ग्रहण करने के लिए हाथ फैला करके कि थोड़ा मिल जाए,
भोग खा लिया जाए। लोगों में एक रहता है कि यहाँ के उत्साह भी रहता है, यहाँ के भोग के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा रही है। और दो चावल अगर पा जाएं तो बड़े प्रेम से वो उसको लेंगी, घर तक ले जाएंगी, अपने भंडार में डालेंगी कि हमारे ही रसोई में जो है माँ का प्रसाद पड़ा है। इतनी आस्था है। और दूसरे इधर लखनऊ का आधे व्यक्ति बगैर स्नान करके बगैर मंदिर दर्शन किए हुए दुकान नहीं खोलते हैं। इसीलिए अगर पुराने ज़माने से और आज कहा जाए तो चौक सोने की खान है, दिल है लोगों का। दिल है, पूरे हार्ट ऑफ सिटी मानिए। और सोने की खान, जो मैंने कहा कि सोने का कारोबार जितना बड़ा चौक के अंदर है, जितना सोना लक्ष्मी विराजमान है। अगर सच कहा जाए तो लक्ष्मी विराजमान है। यहाँ से अब लोग निकले हैं, गोमती नगर या बनाए हैं, लेकिन पुराना लखनऊ जो है, ये चौक जो है, ये माँ की वजह से पहले इधर जंगल हुआ करता था, शेर आता था दर्शन करने, उसका भी ये स्टेचू लगा है। हाँ, दर्शनार्थियों के सामने शेर भी आता था, दर्शनार्थी भी आते थे। जब वो शेर ख़त्म हुआ उसका भी स्टेचू यहाँ लगाया गया, क्योंकि यहाँ जो 2 स्टेचू लगे हैं, लोग पूछते हैं, ये ज़्यादा दिन के नहीं हैं, ये 200-300 वर्ष के अंदर के हैं। 300 वर्ष के अंदर की कहानी है, तब बहुत कम आबादी हुआ करती थी। आप जोड़िए, जैसे सन 47 में 50 करोड़ की आबादी थी, आज 150 की हुई। अब आप 200-250 वर्ष जाइए तो लाखों में थी। इस तरह से विकसित था भारत, शुरू से विकसित था। चाहे वो महाराणा प्रताप के समय हो, चाहे राजा विक्रमादित्य के समय जब शुरुआत हुई, क्योंकि जितने मंदिर का पुनरुद्धार हुआ वो राजा विक्रमादित्य के ही हाथों हुआ। ये सब सनातन की कृपा है और लखनऊ वासियों की कृपा है कि इतना पुराना मंदिर घर में सजोए हुई है और सब पर कृपा करती है। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, मंदिर की नवीनीकरण की मैं बात करूँ तो मंदिर में आगे क्या होने वाला है, क्या विशेष मंदिर में पुराने, जैसे आप देख रहे हैं, ये स्थान तो पुराना है। 3-3 फीट की चौड़ी दीवारें हो गई कि इसकी बस परत दर परत बनता चला गया, खुदाई नहीं हुई। सबसे चौड़ा और सबसे पुराना मंदिर ये सामने विश्वनाथ का, जो पुरानी शैली का है, वो भी 500-700 वर्ष पहले का तो है ही है। पीछे इसकी बिल्डिंग रहने वाली संतों की थी, 3 मंजिला थी लखौरी ईंट की, जो अब पीछे का स्थान खुद रहा है। सामने इधर गौशाला थी जो अब बन गया है, सरकार के द्वारा से भी अब अनुदान मिला। और हमारे महात्माओं के अथक प्रयास से इतना बना है कि 5-7 कमरे हैं, अतिथि आने के लिए हॉल नीचे है, ऊपर है। भागवत होती है साल में एक बार, यहाँ श्रीमद् भागवत होती है, 8 दिन का वो प्रोग्राम होता है, उसमें भंडारा होता है। 10 भंडारे होते हैं और भक्त खुशहाल रहते हैं। इसलिए हम सब जितने हैं खास खुशहाल रहते हैं कि यहाँ जो भी आता है, बेटा आप आए हैं, हम यही कामना करते हैं। और ये विश्वास है कि जो यहाँ पहली बार आया या दोबारा आया, वो इसमें बिल्कुल लिप्त हो जाता है कि हाँ, माँ आज शक्ति है, आपकी बहुत सी कामनाएं पूर्ण होंगी और आप आगे प्रगति पर जाएंगी और माँ आपका कल्याण करेगी। तो चलिए मंदिर से भी आपको रूबरू कराते हैं। और जैसे कि पंडित जी ने कहा कि यहाँ पे बहुत लोगों की बड़ी आस्था रही है, बहुत ही प्राचीन और भव्य मंदिर रहा है ये लोगों में, कि आस्था का एक विश्वास का केंद्र रहा है मंदिर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने, मैं कैमरामैन से कहूँगी दिखाना चाहिए कि यहाँ पर नित्य पूजा अनुष्ठान चलते ही रहते हैं। कभी भागवत हो गई, कभी कथा हो गई, कभी रुद्राभिषेक हो गया, तो यहाँ पर नित्य पूजा अनुष्ठान चलते ही रहते हैं। और आगे मैं बात करूँ तो मंदिर की जो विशेषता है, वो भव्यता है, मैं उसकी बात करूँ तो यहाँ पे जो नवीनीकरण पंडित जी ने कहा, नवीनीकरण भी यहाँ अपने कार्य प्रगति पर चलते रहते हैं। कहीं ना कहीं लोगों का एक जुड़ाव रहा है मंदिर के प्रति और लोगों की एक बड़ी आस्था रही है लखनऊ के लोगों में और बाहर के लोगों में। एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र रहा है यह मंदिर। और आपको मैं बता दूं कि सामने माँ काली का दरबार है और जस्ट सामने शंकर जी का, विश्वनाथ जी का, भगवान विश्वनाथ का मंदिर है। और साथ ही मैं बता दूं कि यहाँ पर इस मंदिर की खास विशेषता यह रही है कि यहाँ पर सारे देवी देवताओं मौजूद हैं। क्योंकि क्या होता है कि
क्या होता है कि लोग जो मंदिर होते हैं उनमें सारी देवी देवता नहीं होते हैं, कुछ विशेष मंदिर ही में ही विशेष भगवान की मूर्ति मौजूद होती है। लेकिन इस मंदिर की यह विशेषता है कि यहाँ पर हर देवी देवता, सारे देवी देवता, हिंदू देवी देवता जो हैं उनकी मूर्तियाँ विराजमान हैं, उनके मंदिर भी अलग अलग बने हुए हैं। और यहाँ पर यह विशेषता है कि जैसे पंडित जी ने बताया कि यहाँ माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का जो है वो पूरा यहाँ मूर्त स्थापित है, क्योंकि अब लखनऊ में मैं कह सकूँ एक ही मात्र मंदिर है। और आप देख सकते हैं यहाँ भगवान जगन्नाथ का भी स्थान है। तो यह मंदिर लखनऊ के लोगों में, पुराने लखनऊ के लोगों में एक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र रहा है और बहुत ही भव्य चमत्कार रहे हैं इस मंदिर के। और मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर प्राचीन के साथ साथ बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, क्योंकि लखनऊ के जो पुराने लोग रहे हैं दर पीढ़ी यहाँ पर जो उनके हिंदू कार्यक्रम होते हैं, हिंदू धर्म की मैं बात करूँ, उनके जो कार्यक्रम रहते हैं, उनके रीति रिवाज होते हैं वो यहीं से शुरू होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं से ही चलते रहते हैं। तो यह मंदिर अपने में ही अलग है। और मैं अगर बात करूं तो नवरात्रों की मैं बात करूं तो नवरात्रों में यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है और अधिक मात्रा में लोग आते हैं, माता के दर्शन करते हैं। तो बहुत बड़ी लाइन लगती है, बहुत दूर से लाइन लगती है, तो लोगों को घंटों इंतज़ार करना पड़ता है माता के दर्शन करने का। तो आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे और लोग भी आए हुए हैं, कई लोग आए हुए हैं और नित्य यहाँ पर कुछ न कुछ अनुष्ठान, पूजा अनुष्ठान चलते ही रहते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मंदिर है ये पुरानी चौक में स्थित है। और पुरानी चौक जो पंडित जी ने कहा एक सोने की खान रहा है पुराना चौक, लोगों में जो यहाँ के भव्य जो निर्माण रहे हैं, लोगों को एक आस्था का केंद्र बन चुका है यह मंदिर। और यहाँ पे मान्यता की मैं बात करूँ, कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी मन्नत या मान्यता लोग मानते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी पूरी अवश्य होती है। और उसके बाद लोग यहाँ पर अपने श्रद्धा अनुसार आकर अपने अनुष्ठानों को पूरा करते हैं और मंदिर में जो उनकी पूजा रहे उनको भी पूरी करते हैं यहाँ कर। और आप देख सकते हैं कि मंदिर की प्राचीनता की मैं बात, बहुत प्राचीन है, बहुत भव्य है। अगर लोगों की मैं बात करूं, लोगों में एक बहुत ही आस्था का केंद्र रहा है यह मंदिर। कहीं ना कहीं लोगों में मान्यता है कि यहाँ पर जो चमत्कार रहे हैं वो अपने में अलग रहे, अपने में दिव्य रहे, अपने में भव्य रहे। पहले के लोग जो पुराने होते थे यहाँ पर अपनी जीभा चढ़ाते थे आकर, और कहीं ना कहीं कुछ देर बाद उनकी जीभा जुड़ जाती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मन्नत रही है, मान्यता रही है कि अगर आपका कुछ भी कार्य अधूरा है, नहीं पूरा हो रहा, अपनी जीभा आप चढ़ा देंगे तो वो माता रानी प्रसन्न होकर आपके जो कार्य रुके हुए हैं वो पूरे हो जाते हैं और जीभा जुड़ भी जाती है। तो अपने में ये भव्य और चमत्कार हम कह सकते हैं। और साथ ही मैं बता दूं, भारत की मैं बात करूं तो भारत की यही प्रसन्नता है और भारत की यही विशेषता है कि यहाँ पर कितने भव्य चमत्कार हुए हैं और कितनी भव्यता रही है कि लोगों में जो कहीं ना कहीं एक, मैं कह सकती हूँ कि लोगों में एक आस्था रही है, जो कहीं ना कहीं लोगों को, भारत के लोगों में एक जुड़ाव रहा है, भारत के लोगों में एक आस्था रही है, जिसकी वजह से भारत हमारा महान कहा जाता है। इन्हीं सब चीज़ों में आप देख सकते हैं कि लोगों में एक बहुत ही बड़ी आस्था और बहुत बड़ा विश्वास रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों की जो उनकी इच्छाएं होती हैं और जो उनकी मान्यता होती है वो अवश्य ही पूरी होती है इस मंदिर में आकर। लोगों में एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है बड़ी काली जी का मंदिर, और लखनऊ में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो लोग दुकानें लगाते हैं, बाहर दुकानें लगाते हैं, उनमें भी वह आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, क्योंकि वो खुद बताते हैं कि यहाँ पर कितने बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं और कितनी लोगों में क्या आस्था रही और क्या नवीनता रही है इस मंदिर के बारे में। तो चलिए यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे भी जानते हैं और जो यहाँ लोग दर्शन करने आए हैं उनसे भी जानते हैं कि इस मंदिर के प्रति उनकी क्या आस्था रही है और क्या विशेष रहा है। मंदिर की भव्यता और प्राचीनता तो आपने जान ही ली अब तक, और आपने देखा कि यहाँ पर कितने अधिक मात्रा में लोग आते हैं दर्शन करने। एक लोगों का अलग ही जुड़ाव रहा है इस मंदिर को लेकर के, क्योंकि इस मंदिर की जो भव्यता और प्राचीनता है वो अपने में ही अद्भुत है, अपने में ही चमत्कारी है। तो चलिए यहाँ पे जो लोग दुकान लगाते हैं पूजा की, उनसे भी जानते हैं कि मंदिर की क्या विशेषता रही है और क्या श्रद्धा रही है लोगों में, जो भक्तगण यहाँ पर दर्शन करने आते हैं।
आंटी मैं देख रही हूँ आप कि यहाँ पे दुकान है, पहले तो अपना नाम बता दीजिए आप। जी रेखा सिंह। आप कब से दुकान लगा रही हैं? हमारी दुकान तो कम से कम नहीं है तो 30-40 साल की दुकान है वो। हाँ, उससे ऊपर ही की होगी। मंदिर की अगर बात करूँ तो यहाँ पर कहते हैं कि नवरात्र में बहुत भीड़ होती है, तो एक आस्था बताइए जो लोगों में है इस मंदिर के प्रति। आस्था क्या बताएं, अब मंदिर में होती तो है भीड़, मगर मेन तो जो बाबा जी हैं वही तो हैं। और जो पहले के लोग रहे तो वो मतलब अब नहीं आ बैठे हैं। हाँ, तो मैं ये जानना चाहूँगी यहाँ पर कब कब भीड़ रहती है? सिर्फ शुक्र सोमवार होती है, ऐसे खाली दिन में तो जैसे आप देख के आई वैसे ही है। हाँ, और बाकी नवरात्र में भीड़ होती है। प्रसाद की मैं बात करूँ तो आप लोग प्रसाद में क्या रखते हैं? प्रसाद में हम लोग ये पंचमेवा रखते हैं बतास से। हाँ, पंचमेवा है और चूड़ी बिंदी सिंदूर यही है, माता जी का पूरा श्रृंगार है। हाँ हाँ। तो चलिए और लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि मंदिर में क्या विशेष रहा है, क्या खास रहा है, क्योंकि मंदिर जो है अपने में ही भव्य, अपने में ही पुराना है और लखनऊ के लोगों में आस्था का बहुत बड़ा केंद्र रहा है यह मंदिर। और जैसे कि आपने देखा कि लोगों ने कहा कि यहाँ पे भव्य दिव्य चमत्कार हुए हैं, बहुत ही अद्भुत चमत्कार रहे हैं इस मंदिर के। तो चलिए यहाँ पर मौजूद जो पूजा भंडार की दुकान लगाए उनसे भी जानते हैं। भैया तो पहले अपना नाम बताइए। सोनू। ये बताइए आपकी दुकान कितने साल पुरानी है? दुकान कितने साल? करीब 30 साल पुरानी। यहाँ पे जो काली जी का मंदिर है, बड़ी काली जी का मंदिर है, इसके कुछ विशेषता हमें बताइए। आप लोग इतने सालों से दुकान लगा रहे हैं और इतनी भव्य दुकान। ये आर्ट की दुकान है, ये बहुत पुरानी दुकान है और यहाँ हर मन्नत पूरी होती है माता जी। हाँ, ये किसी ने मूर्ति किसी ने स्थापित नहीं की है, ये अपने आप ही स्थापित हुई है मूर्ति जी। निकली है मूर्ति। यहाँ के चमत्कार के बारे में लोगों में बड़ी विशेषता है कि यहाँ पहले जबान चढ़ाई जाती है। जी हाँ, पहले होता था लेकिन अब वो तो बंद हो गया ना जी। अच्छा ये बताइए यहाँ कब कब भीड़ होती है? शुक्र और सोमवार ज़्यादा होती है जी हाँ, और शनिवार। नवरात्रों में हमने सुना है कि यहाँ पे रोड के उस पार तक भीड़ लगती है। जी हाँ, और वो नवरात्र में दुकानें रख जाते हैं ना, तो उसके चक्कर में यहाँ नवरात्र में ज़्यादा भीड़ होती है जी। दुकानें भी लग जाती जी हाँ। अच्छा चलिए और लोग भी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या खास रहा है मंदिर के बारे में। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुंदर सुंदर फूलों से माता का प्रसाद चढ़ाया जाता है, उनका मनोकामना पूरी होती है जो लोग आते हैं यहाँ पर। भैया अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है आदित्य कुमार यादव जी। कितनी साल पुरानी है? ये बहुत साल पुरानी है दुकान है, तब से हमारी दादी करती थी। पीढ़ी दर पीढ़ी वाली दुकान। हाँ। अच्छा ये बताइए मंदिर के बारे में हमें बताया। आप इतने सालों से दुकान लगा रहे हैं, यहाँ भक्त आते हैं, भक्तों की क्या आस्था रही है मंदिर की? भक्तों के बहुत आस्था है यहाँ पर। लोग यहाँ आते हैं, लोग साइकिल से आते हैं और उनके पास 4 पहिया गाड़ी है, माता का आशीर्वाद से जाते हैं। और लोग जो चल नहीं पाते, डॉक्टर से जवाब दे दिया था तो वहाँ गए मंदिर के आगे और मत्था टेका और लोग चल के आने लगे। ये मैंने खुद स्वयं देखा है। मतलब ये चमत्कार रहे? बहुत चमत्कार आशीर्वाद है। और लोग रिक्शे से आते थे, हाँ उनके पास कुछ नहीं था, आज उनके 4 पहिया गाड़ी हो गई, अच्छी अच्छी शादी हो गई, सब माता ने भगवती बनाए, सब यूँ आशीर्वाद। और लोग आते हैं और यहाँ इतनी भीड़ होती है, नवरात्र के समय इतनी भीड़ होती है, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है। और यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर, जैसे कि श्रृंगार सामान है, नारियल है, चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है। उसमें पूजा की विधि। हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत मनोकामना, बहुत सच्चा दरबार है माँ का, इतना सच्चा दरबार है माँ काली का, बहुत भगवत सबका पर कल्याण करती हैं। लखनऊ के लोगों की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र रहा है यह मंदिर। बाहर से भी लोग आते हैं? बाहर से लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं, अमेरिका के लोग आते हैं, बड़े दूर दूर से, मुंबई से, कलकत्ता, केरल और अमेरिका, न्यूजीलैंड, सबसे आते हैं यहाँ पर लोग। मतलब इस मंदिर की भव्यता, प्राचीनता और चमत्कार बहुत दूर तक। 2000 साल पुराना मंदिर है ये, 2000 साल पुराना मंदिर है ये। और लोग भी उनसे जानते। भैया मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका नाम बता दीजिए। राजन साहू। मंदिर बड़ी काली जी का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है लखनऊ के लोगों में, तो इस मंदिर के प्रति आपकी क्या आस्था रही है? हमारी आस्था ये है कि जो मनोकामना जो रखते हैं पूरी होती है कि, और घर सब परिवार जो सुख शांति से रहता है, यही है बस। ये आगे दर्शन करते हैं इनके माता। यहाँ के चमत्कारों के बारे में आपको कुछ पता है? चमत्कारों के बारे में, चमत्कार तो होते रहते हैं जो है। हाँ हाँ। आप कब से आ रहे हैं इस मंदिर? हम कल 4-5 साल से आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, डेली आते हैं, घर पे यही है हमारा, डेली आते हैं। हाँ। तो चलिए और लोग भी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या
विशेष रहा है मंदिर को लेके और क्या खास रहा है, तो आप देख सकते हैं कि आगे भी लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर मंदिर की मैं बात करूँ, बहुत ही पुराना मंदिर रहा है, बहुत ही भव्य मंदिर रहा है। पुराने लखनऊ की मैं बात करूँ तो पुराने लखनऊ में अधिकतम बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन उन मंदिरों में से सबसे चमत्कारी मंदिर बड़ी काली जी का मंदिर रहा है। तो मैं भैया से जानना चाहूँगी। भैया पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रिंकू शर्मा है। मंदिर से जुड़ी कुछ बातें हमें बता दीजिए। मंदिर से जुड़ी मतलब क्या, पूजा पाठ वाली चीज़ें? जो लोगों में आस्था रही है इस मंदिर को लेकर, आप भी इतने सालों से यहाँ पे दुकान ही लगा रहे, आपकी दुकान है ना ये? जी। हाँ, तो आप भी लगा रहे हैं, आप भी कुछ महसूस करते होंगे, लोगों की सुख शांति महसूस होती है। कहते हैं मंदिर के बाहर बहुत पॉजिटिविटी रहती है, तो उसके बारे में जो बताइए। नहीं, मंदिर के अंदर जो दर्शन करने आ रहे हैं यहाँ पर, मतलब बहुत प्राचीन मंदिर है और सिद्धपीठ मंदिर है। हाँ, जो लोग मतलब इतने परेशान हैं, रो रहे हैं, मतलब दुखी हैं, और वो यहाँ पे माता जी के दरबार में आते हैं। और यहाँ के मतलब एक कथा है मतलब प्रचलित कि अगर आप 40 दिन कंटिन्यू आप दर्शन कर लीजिए तो समझिए मतलब जो आपके दुख दर्द जो कष्ट होंगे दूर हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मगर ये कथा है, पंडित जी बताते हैं, पूर्वज जितने बुजुर्ग लोग हैं ये बताए हैं कि 40 दिन आप मतलब आ नहीं पाएंगे। अगर आप अपने घर से अब चल दिए और नंगे पैर, अब माँ की बड़ी कृपा है तो 40 दिन में एक दिन नागा जरूर हो जाएगा आपका, 40 दिन नहीं पूरा हो पाएगा, ब्रेक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अब ये तो माँ के ऊपर जाने, भक्ते जाने। और ब्रेक हुआ है लोगों का जी, अगर 40 दिन पूरे हो गए तो आपके जो कष्ट होंगे, जो भी दुख दर्द होगा, माँ की कृपा से दूर हो जाएगा, तो नैया पार हो जाएगी। जी। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। कल आपका क्या नाम? अरविंद चोपड़ा नाम मेरा। इस मंदिर की, बड़ी काली जी के मंदिर के बारे में आप बता दीजिए। हमारा घर यहीं सामने है। हम लोग करीब 80 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। हमारी दुकान भी यही है और माता जी के चरणों में हम लोग रहते हैं। सब दुख दर्द हम लोग के सब दूर होते हैं। मंदिर के बाहर एक पॉजिटिविटी रहती, तो मैं आपका घर भी है यहाँ पे, तो महसूस होती है पॉजिटिव। जी, जैसे मंगल और शनिचर को यहाँ पे नींबू का काटा जाता है, उतारा करा जाता है, उससे लोग भक्त लोग आते हैं, दुकान बिजनेस के मारे में उनको भला होता है, तो इसी आस्था ही से लोग यहाँ पे आते हैं। चलिए और लोग भी हैं, उनसे जानते हैं। देख रही हूँ कि कुछ भक्तगण हैं, दर्शन करने आए हैं। अंकल मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपको अपना नाम बता दीजिए। जी, अपना नाम बता दीजिए आप। पहले मंदिर के बारे में कुछ बता दीजिए। सुनील कुमार। मंदिर की प्रति आपकी क्या आस्था रही है? आप मैं देख रही हूँ कि से आया हूँ इसी आस्था की वजह। कहाँ से आए? मुंशी पुलिया के पास से। अच्छा, मंदिर की प्रति बता दीजिए। आस्था है हमें बहुत ज़्यादा इसमें। कहते बहुत चमत्कार हुए हैं, उसके बारे में आपको आप कब से आ रहे हैं इसमें? हम तो पिछले 4-5 साल से तो आ ही रहे हैं। कभी कभी मौका लगता आते हैं। तो चलिए, तो जैसा कि आपने देखा कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ दर्शन करने आते हैं। लोगों की एक बड़ी भव्यता रही है, बड़ी मान्यता रही है इस मंदिर के प्रति, और बड़ी चमत्कार रहे हैं। सिर्फ लखनऊ से ही नहीं, बाहर से भी लोग आते हैं इस मंदिर के दर्शन करने, और यहाँ पर मंदिर के प्रति उनका बहुत ही श्रद्धा है, श्रद्धा भाव कह सकते हैं, श्रद्धा है, चमत्कार है, बहुत ही एक अपने में आस्था रही है, और बहुत ही अपने में हम कह सकते हैं एक मान्यता रही है लखनऊ के लोगों में। ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन मोनू के साथ, श्री न्यूज़ लखनऊ।